ओम नमो भगवते महावराहे। आज धरणी व्रत के बारे में जानेंगे। दुर्वासा जी कहते हैं, अगस्त्य जी पुष्कर तीर्थ में जाकर पुनः राजा भद्राश्व के भवन पर ही वापस आ गए। मुनि को अपने यहाँ आए देखकर उन राजा के मन में महान हर्ष हुआ। उन धार्मिक नरेश ने उन्हें आसन पर बैठाया और पाद्य एवं अर्घ आदि से पूजा कर कहने लगे, भगवान आपके आदेशानुसार आश्विन मास की द्वादशी की व्रत विधि का मैंने अनुष्ठान किया। अब कार्तिक मास में यह व्रत करने से जो पुण्य होता है वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, राजन, कार्तिक मास की विधि पूर्वक द्वादशी व्रत के और फल की बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रती को मेरे द्वारा पहले बताए विधान के अनुसार संकल्प करके स्नान करना चाहिए। फिर भगवान नारायण की ओम सहस्त्र शीर से नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम ज्ञानास्त्राय नमः, ओम श्री वस्त्राय नमः, ओम जगतग्रसेश्वरे नमः, ओम दिव्यमूर्ते नमः, ओम सहस्त्रपादाय नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कंठ, अस्त्रों, हृदय देश, उदर, कटिभाग तथा चरण देश की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष अनुलोम क्रम से भी पूजा करें। फिर ओम दामोदराय नमः कहकर सभी अंगों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर प्रतिमा के सामने 4 कलश रखकर उनमें रत्न डालकर उन्हें उजले चंदन से लेप कर पुष्पमाला से अंकित तथा श्वेत वस्त्र से आविष्टित कर और उन पर तिलपूर्ण तांबे का पात्र रखें। महाराज, फिर उनमें चारों समुद्र की कल्पना करें। फिर उनके मध्य भाग में भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात में जागरण कर भगवान की मानसिक पूजा कर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करें। बहुत से योगी पुरुष 16 दल वाले चक्र में योगेश्वर प्रभु की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजन का कार्य समाप्त हो जाने पर प्राय 4 समुद्रों की भावना से कलशों को 4 ब्राह्मणों को दान दे दें। प्रतिमा 5वें वेदज्ञ ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 2 अथवा 4 प्रतिमाएं भी देने की विधि है। यदि दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पंचरात्र आगमन के आचार्य हों तो सर्वोत्तम है। उन्हें देने पर 1000 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत के रहस्य को स्पष्ट बताने में कुशल है तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि संपन्न कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करने से वह करोड़ गुना फल देता है। अपने गुरु के रहते दूसरे का आश्रय लेने वाले और उनकी पूजा करने वाले की दुर्गति होती है। उसके किए हुए किसी दान का कोई फल नहीं। अतः प्रयत्न करके सर्वप्रथम गुरु का सम्मान करना चाहिए, इसके बाद दूसरे को दें। गुरु पढ़ा लिखा हो अथवा कुछ भी ना जानता हो, फिर भी उसे भगवान श्री हरि का स्वरूप जानना चाहिए। गुरु चाहे उत्तम मार्ग का अनुसरण करता है अथवा अधम मार्ग का, किंतु शिष्य के लिए एकमात्र वही गति है। जो व्यक्ति पहले गुरु का सम्मान कर फिर मूर्खता के कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार करता है, वह पतित होता है और करोड़ युगों तक उसे नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। इस प्रकार दान कर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पुनः विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इसका नाम धरणी व्रत है। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का आचरण किया था। फलस्वरूप वे प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए और अंत में मुक्त होकर सनातन श्री हरि में लीन हो गए। हे वंशी कृतवीर्य नामक नरेश ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंत में वह भी सनातन श्री हरि के लोक में चला गया। शकुंतला ने भी इसी प्रकार यह व्रत किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरत की माता बनी। यूं ही प्राचीन समय में अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने उक्त विधि से यह व्रत किया था और इसके प्रताप से वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गए हैं। यह बात वेदों में बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल में डूबकर कालक्षेप करती हुई पृथ्वी ने भी इस उत्तम व्रत को किया था। तभी से यह व्रत धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वी द्वारा यह व्रत संपन्न होते ही भगवान श्री हरि ने परम संतुष्ट होकर उसी समय वराह का रूप धारण किया और उस समय उसे ऊपर उठा लाए, जैसे नौका जल में डूबते हुए प्राणी को बचा लेती है। मुने, इस धरणी व्रत का स्वरूप मैंने तुम्हें बता दिया। जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रसंग को सुनेगा
अथवा भक्ति के साथ इस व्रत को करेगा वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को ही प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते महावराहे। अब अगस्त्य गीता के बारे में सुनेंगे। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, दुर्वासा मुनि के कहे हुए इस उत्तम धरणी व्रत को सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रदिशा नामक सहित पहाड़ तथा भृदवट संज्ञक वट का वृक्ष था। उस मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्यतपा के द्वारा वहां एक बहुत बड़ी विचित्र लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभो, आप सनातन पुरुष हैं। तपो में इस व्रत को मैंने कई हजार कल पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गई थी, परंतु आज आपकी कृपा से वह पुरानी बात मुझे याद आ गई। परम प्रभो, जाति स्मृता प्राप्त होने, पूर्व जन्मों की बात स्मरण आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के भवन पर पुण्य कब आए और उनकी आज्ञा से राजा ने फिर क्या किया, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वरा बोले, राजा भद्राश्व सदा श्वेत अश्व पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और पहले से भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा, भगवान, वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है, अथवा देहधारी एवं बिना देह वाले सभी प्राणियों के लिए कौन सा कर्म वेद है जिसका संपादन कर लेने पर उनके सामने शोक नहीं आ सकता। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, सावधानी से सुनो। यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों लोकों से संबद्ध है। यह बात उस समय की है जबकि दिन, रात, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश देवता एवं सूर्य इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागर के तट पर एक वन था और वहां बहुत से सर्प निवास करते थे। वहां 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंदगामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रसाद से तेज के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उस समय 1000 सूर्यों जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती न थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंधक पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुंचे और उन प्रभु को चारों ओर से लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो। इतने में उसके सामने 3 वर्ण वाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसने श्वेत, रक्त एवं पीत इन 3 रूपों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए दूसरा स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने कहा, कहाँ जाने का विचार करते हो? साथ ही उस पुरुष का नाम महत रख दिया। अब उस पुरुष ने उस यज्ञनियंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस पर उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थित हो गया। तदंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजाओं के चारों ओर से खड़े हो गए। राजा उन डाकुओं ने शस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में वे लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। वे भी राजभवन में आए।
तब उन प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उनसे कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय पशुपाल ने कहा, पूछा, बताइए आपके लिए मैं क्या करूं। फिर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे, यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते हैं। मुझ पर आपकी पुत्र भावना होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार 3 वर्ण वाले पुरुष के कहने पर राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ जो दूसरों का भी प्रबंधक हो। और उस 3 वर्ण वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, पर उसमें उनकी आसक्ति ना हुई। ओम नमो भगवते महावराहे। अब अगस्त्य गीता में पशुपाल का चरित्र सुनेंगे। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पशुपाल संज्ञक परम पुरुष ने एक पुरुष का सर्जन किया और उसे शासन की आज्ञा दे दी। स्वतंत्र होने के कारण वह पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र में 3 रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अबोध स्वरूपिणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या के ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था और वे विषयों को भोगने की रुचि रखते थे, जो इंद्रिय कहलाए। अब सब ने रहने का एक सुंदर भवन बना लिया। उनका वह मंदिर ऐसा था जिसमें 9 दरवाजे हुए और चारों ओर जाने वाला एक स्तंभ हुआ। जल से संपन्न हजारों नदियां उसे सुशोभित कर रही थी। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर अब पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद और छंद उन्हें स्मरण हो गए। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम एवं यज्ञ, इन सब की उन्होंने व्यवस्था की। राजन, किसी समय की बात है, राजा पशुपाल के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। अब उन्होंने संसार की सृष्टि करने की इच्छा की और योग माया का आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद और 4 पथ हुए। महामते, समुद्र, वन और तृण से लेकर हाथी प्रभृति पशु तक में उनका प्रवेश है। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, प्रस्तुत कथा प्राय मेरे, तुम्हारे तथा अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरित्रार्थ होती है। पशुपाल से जिसकी उत्पत्ति हुई उसके 4 चरण, 4 मुख थे। उन्हीं को इस कथा का उपदेष्टा एवं प्रवर्तक कहा गया है। सत्य स्वरूप स्वयं ही उसका पुत्र है। उसने जो कुछ कहा है वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों का साधन है। पुरुषार्थों का इन चारों से संबंध है। भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले को ये सुलभ हो जाते हैं। इनमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप वृषभ का है। उसके 4 सींग हैं। उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है। जो भक्ति के साथ उसका आदर करता है उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाता है। इस भ्रम का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्त रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहिए, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ बताई गई है। इस अवस्था में भी उसका अंतःकरण धर्म युक्त होना आवश्यक है। इसके पश्चात उस परम ब्रह्म ने अहम अस्मि, केवल मैं ही हूँ, यो कहा। फिर वह एक दूसरे की 4, 1 एवं 2 प्रकार के रूप में विराजने लगे। भिन्न प्रकार के उत्पन्न होने के कारण उसकी भुजाएं भी उसी का अनुसरण करने लगी। सर्वप्रथम 4 मुख वाले ब्रह्मा ने देखा कि कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य हैं। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष हैं। उनमें जो गुण हैं वे उनकी इन संतानों में किसी भी दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्वर की दृष्टि में प्रकरण में एक ऐसी श्रुति है कि जो पिता के पुत्र का पुत्र है उसे अपने पितामह के नाम का संरक्षक होना चाहिए। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। कहीं भी ऐसा अवसर मिलना आवश्यक है जहाँ पिता का अभाव दिखाई पड़े। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ये सोच ही रहे थे कि परम पिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। अब ब्रह्मा ने स्वर मथना आरंभ किया, जिससे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नारियल के फल के समान थी। ब्रह्मा जी के प्रयास से वह स्वर फिर विभक्त हो गया। अब वे प्राण, अपान, उदान, समान एवं व्यान रूप से सामने आ गए।
अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथक परिश्रम करने के पश्चात जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उन्हें शरीर के भीतर अपने पिता परब्रह्म परमात्मा की झांकी दृष्टि गोचर हुई। संपूर्ण प्राणियों में त्रसरेणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक है। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो इसे तत्व से जानता है उसे उत्तम कर्म करने की योग्यता प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते महावराय। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।